हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस डाउट की वीडियो में हम दो बार देखने जा रहे हैं जेईई मेन का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को देख लेते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन से बोला क्या गया भैया, ए चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R. A point charge Q is kept on the center of semicircular ring as shown. The electrostatic force experienced by the point charge in given arrangement is. यहाँ पर बस ये डायग्राम दे रखा है, देखिए इस तरह से बस सेमी सर्कुलर रिंग है और इस पे बस क्या है, पॉजिटिव चार्ज हमारे पास Q है, ठीक है। इस सेमी सर्कुलर रिंग की जो सर्च है वो है जो सरफेस है उस पर, और यहाँ पर बस एक्स और वाई एक्सिस है और जो एक Q स्मॉल चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, Q अपॉन पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर जी कैप। दूसरा है 2Q अपॉन पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस जी कैप। तीसरा है 2Q अपॉन पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर जी कैप। चौथा है Q अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस जे कैप। और यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है Q अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस जे कैप। अब ये करेक्ट ऑप्शन आया कैसे और इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। अच्छे वीडियो में बना कोई देरी किए तो चलिए फ्रेंड्स सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं और जो हमसे पूछा गया है उसको भी लिख लेते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बस दे क्या रखा है, हमारे पास दे रखी है भैया एक सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। सेमी सर्कुलर रिंग हमें दे रखी है यहाँ पर इस तरह से, ये हमें दे रखी है एक सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। और यहाँ पर इसके बीचों बीच सेंटर पे क्या रखा है, Q स्मॉल चार्ज है, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है वो है हमारे पास कैपिटल R और यहाँ से ये ऊपर की तरफ हमारे पास है वाई एक्सिस, ठीक है। और इधर ये जाती है हमारे पास एक्स एक्सिस, ठीक है। ये समझ आ रहा है इतना। और इस पे प्लस Q चार्ज इसके पेरीमीटर पे रखा हुआ है। ये सेमी पेरीमीटर है ना, इसके जो बाउंड्री है सरफेस है उस पर एक प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। वो पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है प्रॉपर्ली यूनिफॉर्मली, ठीक है। ये बस क्वेश्चन में दे रखा है और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है भैया फोर्स ऑन Q। हमसे भैया फोर्स पूछी गई है किस पे, इस Q चार्ज पे, ड्यू टू दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू दिस सेमी सर्कुलर रिंग। इस सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से जो इस Q पे एक फोर्स लगेगी वो फोर्स भैया कितनी होगी, वो फोर्स हमें बता दो बस, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमें क्या पता है, वी नो दैट, हमें इसके लिए एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए। क्या, हमें रिंग का एक केस पता होना चाहिए। अगर हमारे पास एक छोटी सी रिंग है इस तरह की, ठीक है, और वो इस तरह से यहाँ पर इसका सेंटर है, ये इस रिंग हमारे पास कोई भी शेप की हो सकती है और यहाँ से इस तरह से इस पे से बीच में से पास हो रहा है और यहाँ पर इसमें फोर्स लग रही है इस पॉइंट पे, इस रिंग की वजह से, ठीक है। इस पे प्लस Q यहाँ पर क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा की। लैम्डा के यहाँ पर क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है इस सरफेस पे, ठीक है। तो जब इस सरफेस पे यहाँ पास है और ये जो यहाँ से डिस्टेंस है यहाँ पास R है, ठीक है, ये भी समझ आ गया। ये जो पूरा एंगल है ना ये बस है थीटा। तो यहाँ पर जो ये फोर्स आएगी, जो ये इधर फोर्स लगेगी, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो लगेगी ना इस पॉइंट पे, इस पूरी सरफेस की वजह से, इस पूरी रिंग की वजह से, ठीक है, जिसकी जो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, लैम्डा है। तो ये क्या होगा मेरे पास 2K लैम्डा अपॉन R साइन ऑफ थीटा अपॉन 2। ये हमारे पास होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू आ रिंग, ठीक है। ये समझ आ गया, ये रिंग की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी इस पॉइंट पर, ठीक है। लैम्डा यहाँ पर क्या मैं लिख देता हूँ, लैम्डा है मेरे पास यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पर बस सीधे सीधे दे रखी लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये होती क्या है, चार्ज अपॉन में एरिया। अब यहाँ पर एरिया क्या है, ये इसका पेरीमीटर, इसकी सरफेस है ना, यहाँ पर हम लिख लेंगे इसका पेरीमीटर, जो भी होगी इसके पेरीमीटर वो निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ नोटिस करें, मैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बस कोई भी लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं दे रखा है, बस Q चार्ज दे रखा है इस पूरे पर डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ, तो हम यहाँ पर फिर लैम्डा उससे निकाल लेंगे, ठीक है। ये आपको समझ आ रहा है इतना। तो ये तो हमारे इसका कॉन्सेप्ट है कि भैया रिंग के
कोई भी रिंग हो किसी भी तरह की शेप की, अगर उस पे इस सरफेस पे जो इसके रिंग की सरफेस है उस पर अगर हमारे पास लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी रहे और यहाँ पर हमारे पास ये आर इसकी रेडियस है, तो यहाँ से लेकर अगर थीटा एंगल बना रहा है तो इस पॉइंट पे जो इसका सेंटर होगा, इस सेंटर पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी 2k लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यूज करेंगे और अपना जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगर आप नोटिस करें ये तो बस देखिए ये क्या है हॉरिजॉन्टल है, लेकिन मैंने ये जो शेप बनाई है तो वर्टिकल है ना, तो इसका मतलब मैं क्या कि इस जो शेप को मैं इसको इसी शेप में लेके आऊंगा। कैसे लेके आएंगे, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं इधर से एक 90 डिग्री पे यहाँ पर डिग्री पे इसको रोटेट कर दूंगा। अगर इसको 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो ये वाला जो सरफेस है वो इस तरह से आ जाएगा और जो एक्स एक्सिस है वो ऊपर की तरफ हो जाएगी और वाई एक्सिस इधर हो जाएगी। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है। चलिए वो करते हैं जब आपको समझ आएगा अच्छे से। तो देखिए ये यहाँ पास इस तरह से बन जाएगी इसकी शेप। अब जब हम इसको रोटेट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। अब ये बस इसका सेंटर हो गया ऐसे डॉट 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 डॉट। ठीक है, और इधर मेरे पास हो जाएगी अब इसमें वाई एक्सिस। ये भी आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पर मेरे पास क्या था, क्यू चार्ज था और यहाँ पर हमें देखनी भी है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फोर्स। मेनली हमें फोर्स देखनी है लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इस क्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगी। और यहाँ पर तो हमारे पास प्लस का क्यू चार्ज पूरे इसके सरफेस पे, उसके पूरे सेमी पेरीमीटर पे। ठीक है, तो ये बस हो गया क्यू। तो अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा, हमें क्योंकि लैम्डा चाहिए हमें क्यू तो नहीं चाहिए, तो वहाँ पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास चार्ज क्या है क्यू है अपॉन में ये किस पे डिपेंड है, किस चीज़ पे हमारे पास ये फैला हुआ है चार्ज, ये सिर्फ इस लाइन पे फैला हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये पेरीमीटर है और ये बस क्या है, एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल दिख रहा है आपको बिल्कुल, तो सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। ये हो जाएगा मेरे पास पाई आर, तो लैम्डा मेरे पास हो गया थीटा अपॉन पाई आर। ठीक है, क्यू अपॉन पाई आर, सॉरी लैम्डा मेरे पास हो गया क्यू अपॉन पाई आर। ये आपको समझ आ गया, ये चार्ज है और ये इसका पेरीमीटर हो गया सेमी वाला, क्योंकि सेमी सर्कल है इसलिए। ठीक है, और ये जो पूरा एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री है। ये बस क्या है, थीटा है, ये क्या है मेरे पास थीटा। ठीक है, और यहाँ पर जो इस पे अब क्या है, इधर अगर हम देखें इधर मेरे पास वाई है तो इधर मेरे पास हो गया जे कैप। ठीक है, एक्स है तो ऊपर की तरफ प्लस में आई कैप होगा, नीचे हो जाता है मेरे पास माइनस के आई कैप। और इधर में अगर देखो तो इधर मेरे पास हो जाएगा माइनस वाई यानी कि माइनस के जे कैप। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से फोर्स देखूँ, फोर्स किस पे देखनी है, इस पे, तो फोर्स में बस क्या हो जाएगी क्यू इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में इसका जो चार्ज है इस पे भी देख रहे हैं फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये होगा। तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ एफ इज इक्वल टू क्यू, ऐसे रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कहाँ से लेंगे, वो ऊपर से जो हमने पता था हमें, जो ये हमें फॉर्मूला में पता था ना, तो इसी को हम डालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू इंटू 2 इंटू के, और लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू अपॉन पाई आर, क्यू कैपिटल वाला ध्यान रखना, इंटू में साइन ऑफ थीटा में बस कितना है 180 है। ठीक है, 180 अपॉन 2 इंटू में क्यू हमने पहले कर लिया था, होल अपॉन क्या हो जाएगा आर जो रेडियस है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से सॉल्व करूँ तो मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है, ये तो मेरे पास हो गया 1, तो यहाँ से मुझे मिल रहा है 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट दिख रहा था, वहाँ पर आपको k नहीं दिख रहा था, तो हम k की वैल्यू को पुट कर देंगे। k की वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर हमें पता है कि अभी k की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होती है ना k की वैल्यू, तो इसको पुट कर देते हैं फटाक से। f इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है इतना। तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करें तो मेरे पास जो फाइनल फोर्स आएगी वो कितनी आ रही है, वो आ रही है मेरे पास कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और ये अगर आप इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन किधर है इस फोर्स की, इस फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे तो आपको पता है कि इधर तरफ जाएगी, इधर तरफ जाएगी ना, क्योंकि हमने देखा था ये जो स्प्रिंग है, जो भी ये स्ट्रिंग है, इसकी वजह से क्या होगी, अपोजिट जाएगी, इधर साइड डायरेक्शन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इधर ही फोर्स लगेगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस के जे कैप हो गया, क्योंकि इधर की जो डायरेक्शन है वो माइनस के जे कैप है, तो हमने माइनस जे कैप लिख दिया और यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन अप्रोच करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट बचता है तो एक बार इस वीडियो को रिवर्स करके जरूर देख लेना, आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप इस वीडियो के नीचे आकर मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपका जो भी डाउट होगा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा।
और अगर आप चाहते हो सोल्यूशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ये आपको डाउनलोड करना है, तो उसके लिए बट छोटा करना है, जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन चले जाना, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पेज को डाउनलोड भी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।